नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बदलेगा नेता। कांग्रेस में एक बार फिर सुगबुगाहट है। क्या विपक्ष का नेता बदला जाएगा या फिर कुछ और भी बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी और यह कमेटी मुकुल वासनिक के साथ तमाम ऐसे करीब 7 पदाधिकारी थे जो मध्य प्रदेश में अलग अलग गए। उन्होंने कई सारे लोगों से, कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से बात की, आम जनता से भी समझने का प्रयास किया। और अब यह रिपोर्ट आलाकमान के पास पहुंच गई। आलाकमान अब नेतृत्व परिवर्तन को लेकर या जिलों में परिवर्तन को लेकर एक बड़ा निर्णय ले सकता है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की तरह कांग्रेस भी अब इसी तरह बढ़ने की तरफ तैयारी में है। वैसे भी कांग्रेस पहले सोशल इंजीनियरिंग की बात करती रही थी, लेकिन बाद में चीजें बदल गई। और अब यह भी कहा जा रहा है कि जब सत्र नया शुरू होगा, तो इस बार तो खैर नहीं संभावना ऐसी दिखती है, लेकिन सत्र के बाद या सत्र के बीच में कभी क्या विपक्ष का नेता बदला जाएगा। कमलनाथ जी भी लौट रहे हैं, 21, 22, 23 को यहाँ रहेंगे, मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। और मध्य प्रदेश में आने के बाद उससे पहले अजय माकन यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ऐसे कई तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस की, लेकिन क्या बदलेगा नेता? चलिए सुन लेते हैं सज्जन वर्मा क्या कह रहे हैं। लेकिन इस पर फिर तंज भी कसा है मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, वो भी सुनेंगे। पहले सुनिए सज्जन वर्मा क्या कह रहे हैं। विपक्ष का नेता और पीसीसी चीफ, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या इस पर विचार चल रहा है? मैंने वही कहा, मनोज जी के भी कमलनाथ जी दिल्ली हैं और हाईकमान से इन्हीं सारी बातों पे इस बार की चर्चा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग करने की, 10-12 जिले बदलने की, और कौन सा पद किन हाथों में रहे। हाईकमान भी अपने मुकुल वासनिक के रूप में यहाँ प्रतिनिधि भेज रखे हैं, 4-4, 5-5 सेक्रेटरी भेज रखे हैं। वो सारी रिपोर्ट अब पहुंची है हाईकमान के पास, तो ये तालमेल के साथ कुछ निर्णय अब होंगे। चलिए, तो सज्जन वर्मा कह रहे थे कि तालमेल के साथ अब कुछ निर्णय होंगे, जैसा वो कह रहे थे, और ये इसी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, उन्होंने क्या तंज कसा है, ये भी सुन लीजिएगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनका आंतरिक मामला है। आप में से कोई बता सकता है कि वो किस वर्ग के हैं? चलिए, वो कह रहे थे कि आप में से कोई बता सकता। दरअसल ऐसी चर्चा है कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो बात कही जाती है, उसी में अब कांग्रेस भी आगे बढ़ने की तैयारी में, और SC ST किसी वर्ग को क्या विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। तो जब ये नरोत्तम मिश्रा जी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप में से कोई बता सकता है कि कमलनाथ जी किस वर्ग के हैं। चलिए, ये चर्चा बहुत होती रही है, केंद्र से लेकर कई बार तो केंद्रीय नेताओं पर भी सवाल उठते हैं वो किस वर्ग से आते हैं। ये अलग मुद्दा। मेरे साथ फिरोज सिद्दीकी जुड़ रहे हैं, इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मेहमान भी जुड़ेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, क्या कुछ बदलाव की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है? क्योंकि सज्जन वर्मा भी ये कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट है जो सौंप दी गई है, अब पहुंच गई रिपोर्ट आला कमान के पास, और जब अभी कमलनाथ जी लौटेंगे तो कुछ दिख सकता है। क्या विपक्ष का नेता किसी SC ST वर्ग को बनाया जा सकता है? देखिए, ये अभी जो है, ये तो निर्णय आदरणीय सोनिया गांधी जी को करना है कि विपक्ष का नेता अब किसको देना है, किसको बनाना है, या विधायक दल की उससे पहले बैठक बुला के उस पर भी विधायकों की भी राय ली जानी है। ये तो दिल्ली को तय करना है। लेकिन हाँ, प्रदेश कार्यकारिणी का और जिला अध्यक्षों का सवाल है। तो 2018 में जब कमलनाथ जी आए थे, आज से 3 साल पहले, तब ये प्रदेश कार्यकारिणी बनी थी। तो कांग्रेस में 3 साल के बाद में ये सब प्रदेश कार्यकारिणी और ये सब चीजें जो है भंग करके नई बनाई जाती है। ज्यादातर हमारे यहाँ जो होता है वो यही होता है। तो अब 3 साल हो चुके हैं, मई में 3 साल हो जाएंगे इस पूरी कार्यकारिणी को। तो इस पर आदरणीय मुकुल वासनिक जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, मध्य प्रदेश प्रभारी, वो उनसे विचार विमर्श करके और उसके बाद हो सकता है कि ये जारी हो जाए। पर ये अब जो है हाईकमान को निर्णय करना है कि कब और कितने दिनों के अंदर में ये कमेटी को भंग करके नई कमेटी जो है वो बनाई जाए। और जो भी जिला अध्यक्षों के को लंबे समय हो गया है या उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो उन जिला अध्यक्षों को बदला भी जा सकता है।
जी जी बिल्कुल। चलिए, नयन शिवाजी पटेल जुड़ गए मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं, और साथ ही पवन देवलिया जी भी जुड़े हैं। नयन शिवाजी पटेल साहब, कांग्रेस कई सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में भी है, और अब ऐसा लग रहा है कि युवाओं के हाथ में कुछ जिलों की कमान मिल जाए। ये भी चर्चा है कि किसी SC ST वर्ग के व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप दी जाए विपक्ष के नेता की। देखिए मनोज जी, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है और मुझसे बेहतर जानकारी फिरोज सिद्दीकी जी ही दे पाएंगे। परंतु जिस तरह की चर्चा है और जिस तरह का कांग्रेस के अंदर मातृवाणिक राजनीतिक विद्यार्थी होने के नाते मैं भी ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस इस समय बहुत ही, जिसको हम कहते हैं कि सुस्त अवस्था में पड़ी हुई है और अस्त व्यस्तता उसका संगठन चल रहा है। होने वाला करके ही बहुत लंबा समय उसमें निकल गया। उन्होंने कुछ सोशल इंजीनियरिंग कह लें उसको हम, या उम्र के साथ भी जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था, ये सारी बातें उन्होंने 2018 के चुनाव से पहले की थी, लेकिन वे संतुलन बना नहीं पाए उसमें। तो अंततोगत्वा उनका जो युवा चेहरा था, सबसे डायनामिक चेहरा था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और अब केवल कांग्रेस के साथ में एक बुझे से जो चेहरे रह गए वही नजर आते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी जरूर यहाँ पर युवा चेहरा है, अन्यथा उनके प्रदेश अध्यक्ष भी, LOP भी, सारे के सारे पदों पर माननीय कमलनाथ जी आसीन है। तो मैं नहीं समझ पा रहा कि इसमें से कैसे निकल कर ये आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ अच्छा करते हैं तो जनहित में होगा, जनहित में होगा, लेकिन बीजेपी का क्या होगा यदि युवाओं के हाथ में कमान देने की तैयारी है? ना बिल्कुल, हम तो चाहते हैं ना। अभी देखिए मनोज जी, सामने की सेना अच्छी रहेगी तो हमको भी मुकाबला करने में मजा आएगा। तो हमारे यहाँ भी फिर नई ऊर्जा, नई शक्ति और हम संग्रहित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि जब सामने वाले पक्ष में हमें ऐसा दिखेगा कि वातावरण ही पूरा विषाद में है, निराशा में है, तो निश्चित रूप से उसका भी असर हालांकि हम पे नहीं आने वाला, क्योंकि हम एक जीवंत संगठन के रूप में काम करने वाले हैं। और जिस तरह से बहता पानी है, बहती गंगा जी नर्मदा जी, उसी तरह का हमारा संगठन है, जीवंत संगठन है, और सतत प्रक्रिया चलते रहती है और समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं और नए चेहरे अपनी कमान संभालते रहते हैं। देखिए अभी किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, अद्भुत है। जी 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 पवन जी, ये चर्चा लंबे समय से चलती रही, कई बार हम भी इस विषय पर बात किए हैं, लेकिन अब तो विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। ये भी चलता रहता है कि एक ही व्यक्ति के पास तमाम तरह के पद है कांग्रेस में, पर जो स्थितियां कांग्रेस की देश और प्रदेश में दिखाई दे रही है, क्या ऐसे में यदि कांग्रेस के अंदर से आवाजें उठ रही, कल भी आपने देखा कि एक AIC मेंबर ने पत्र लिख दिया, अब वो कितना क्या है उसमें पत्र में, उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा भी बना लिया, तो क्या विपक्ष का नेता बदला जा सकता है? देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में आपस में जो नेता लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपनी एक रास्ते पे चल रहे हैं और दिग्विजय सिंह बार बार कोशिश कर रहे हैं कमलनाथ को पटकनी देने की, तो उससे निश्चित रूप से ये जो बाला बच्चन का जो नाम आगे बढ़ाया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह का जो खेमा है वो कमलनाथ को किसी भी तरह से, जो उनके पास 2 पद हैं, अपदस्थ करने की कोशिश में लगा है। एक तरफ अजय सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग उठी थी, दूसरी तरफ आप एक जो है SC को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर रहे हो, तो कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई स्पष्ट दिख रही है। मुझे दुख है, तकलीफ भी इस बात की कि विपक्ष का काम होता है सत्ता की चौकीदारी करना, सत्ता में जो खामियां होती हैं उनको उजागर करना। 1.5 साल में कांग्रेस ने ऐसा कोई बड़ा आंदोलन, ऐसा कोई बड़ा घोटाला या कोई कहना चाहिए कोई चीज ऐसी सामने पब्लिक के लेके नहीं आई जिससे कि सत्ता सरकार को अपनी छवि बचाने की कोशिश करना पड़े, लगे हुए आरोपों पे सफाई देना पड़े। गाड़ी सरपट दौड़ रही है भाजपा की, सरकार बढ़िया चल रही है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तालमेल है अंदरूनी रूप से कि जो कांग्रेस उनके जो हाँ में हाँ मिला के चल रही है। 4 दिन का मानसून सत्र बुलाया जा रहा है, समिति होती है जिसमें कांग्रेस के सदस्य होते हैं, जिसमें सहमति बनती है कि सत्र कितने दिन का होना चाहिए। हमारे विधायक जब अपनी बात सरकार के खिलाफ सरकार के पक्ष में रख ही नहीं पाएंगे जिस चीज के लिए वो चुने गए हैं, तो फिर इस विधानसभा सत्र होने का क्या औचित्य है। तो मुझे लगता है कि दोनों की आपस की मिलीजुली नूरा कुश्ती है और कमलनाथ जी बढ़िया अपने पद पे बने रहेंगे। ये जो अभी जो वातावरण जो निर्मित हुआ है, ये विरोधी खेमा, कल दिग्विजय सिंह ने प्रदर्शन किया, आप देखिए कहीं कांग्रेस वहां पे थी नहीं, इतने बड़े नेता, इतने बड़े पूर्व मंत्री विधायक सारे लोग थे, लेकिन एक उनके जो खेमे के लोग हैं वो केवल उपस्थित थे।
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन का एक विषय है। अभी विधानसभा चुनाव में 2 साल हैं और अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा। अभी स्थितियां ऐसी। जी। फिरोज सिद्दीकी जी, सवाल यही है कि कांग्रेस मजबूत कब दिखाई देगी? आखिर कब? ये आप लोग कहते हैं कि ठीक है परिवर्तन चल रहा है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन सभी चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत रहे और सरकार के सामने यदि विपक्ष मजबूत होता है, घेरने का काम करता है, तो फिर ऐसा लगता भी है कि हम प्रजातंत्र में हैं और ये तमाम तरह की बातें दिखाई भी देती है। पर ये कब होगा? विपक्ष का नेता वही, पीसीसी चीफ वही, और इसीलिए मौका मिलता है बीजेपी को बोलने का। बीजेपी अपना घर देखे कि उसकी क्या स्थिति है। हमारे यहाँ तो 2 खेमे हैं, ठीक है, आप 4 बोल लीजिए, लेकिन उनकी तो सरकार में अलग ही दिखते हैं। सिंधिया समर्थक अलग हैं और सरकार अलग है, और वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनमें भी 4 अलग अलग धड़े हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का अपना धड़ा है, गोपाल भार्गव जी का अपना है, और एक मंत्री दूसरे मंत्री की शिकायत करता है, एक मंत्री दूसरे मंत्री को कहता है तू मुझे घूरता क्यों है, एक मंत्री दूसरे मंत्री की बात जाके बताता है। कैबिनेट की जो बातें हैं वो पूरी आम जनता के बीच में। कोई एक मुद्दा बताइए जिसपे कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा ना हो। लेकिन कोविड में हमारे रोज हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर 188 यानी कोविड के मामले को लेकर प्रकरण दर्ज हुए। वो कैसे घर में बैठे बैठे दर्ज हो गए? क्या बाहर निकले हमारे कार्यकर्ता? तो ये हाल हुआ है हमारे कार्यकर्ताओं का। दिग्विजय सिंह जी अगर गए थे प्रदर्शन करने तो उनके साथ पीसी शर्मा थे, कैलाश मिश्रा जी थे, वहां का ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोविंदपुरा के, और कांग्रेस उसको कर रही थी। ठीक है, लीड दिग्विजय सिंह जी ने किया उसको क्योंकि वो बड़े नेता है। तो कांग्रेस कहीं भी आप पूरे प्रदेश में ऑडिट करा के देख लीजिए, पूरे प्रदेश में कांग्रेस जो है मुकम्मल तरीके से लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। कहीं एक जगह कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर नहीं पा रहे हैं, कहीं सरकार कुछ और। अब हमने मुख्यमंत्री को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि भैया हमारे खजाने में चवन्नी नहीं है, अब हमसे कोई उम्मीद मत रखो। ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कांग्रेस ने, ये बताने के लिए, हकीकत बताने के लिए। कोविड में घेरा हमने उनको, पूरे तथ्य उजागर किए कोविड में। तो ये स्थितियां हैं। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती तो ना माने। जो हमारे शिवाजी पटेल कह रहे हैं, पूछिए इनसे 3 दिन पहले भी रायसेन में क्या हुआ। लाते घूंसे चले प्रभुराम चौधरी के समर्थकों में और इनके भाजपा के पुराने लोगों के बीच में, दोनों मंत्रियों के सामने। मैं देख रहा था आपके कांग्रेस दफ्तर ही गया था, कुछ लोग आए हुए थे, कहाँ के आए थे ये अलग मुद्दा है, पर बहुत ऐसे लोग आए थे तो वो कह रहे थे, किसी बड़े नेता से, जिम्मेदार नेता से कह रहे थे कि भाई साहब आप कुछ कर लीजिए, आप लोग सड़क पर उतर जाइए। सड़क पर नहीं उतरेंगे हम जब तक थोड़ा सा लठ नहीं खाएंगे, काम नहीं चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी रहती, पर कांग्रेस को भी ये करना पड़ेगा। वो खुद ही बहुत सारे लोग थे ऐसे जो मैंने कहते हुए सुना है। हमने तो अभी दमोह में उनको उपचुनाव हराया है, पूरी सरकार लगने के बाद हराया है। एक मंत्री पैसे लेके भाग रहा था, उसको तक पकड़ लिया हमारे कार्यकर्ताओं ने। आपने ये नहीं देखा? तो ये हमारे लोगों की दिखाया भी था ना। हाँ, आपने दिखाया भी अपने टीवी में कि कैसे मंत्री जी की गाड़ी लेके दौड़ लगाई है उन्होंने। तो ये स्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी की। विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष को कुछ नजरों की शर्म रखना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि वो सत्ता पक्ष में है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। वो तो उनके यहाँ तो अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून पे देख लो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। पूरी पार्टी एकदम छिन्न भिन्न हो गई उसको लेके। संघ की तरफ से अलग लाइन आ रही है, विश्व हिंदू परिषद अलग बोल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को विचार करने की जरूरत है। हमारे नेता कमलनाथ जी हैं, अभी कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें रुकी थी, अब का हमारा संगठन गति पकड़ लेगा। संगठन अब गति पकड़ेगा फिर नरेंद्र शिवाजी पटेल, और जब गति पकड़ेगा तो फिर आपकी गति का क्या होगा? बिल्कुल हमारी गति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छी बात है कि कुछ इनको भी सद्बुद्धि मिले, सदगति कांग्रेस को प्राप्त। हम भी चाहते हैं राजनीति के क्षेत्र में हमारी विपक्ष की पार्टी अच्छी रहेगी तो हमको भी लाभ होगा उसका, कि हमको भी प्रेरणा कुछ उनसे मिलेगी। अभी तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं विपक्ष इनको हमारी पार्टी के लिए तमाम बातें फिरोज सिद्दीकी जी कर रहे थे, जो सत्य नहीं है वो भी बताए जा रहे थे ना। हमारे यहाँ कहीं ऐसी स्थिति नहीं है जैसी कांग्रेस में होती है, जूतम पेजार कांग्रेस में अक्सर रोज सुनने को मिल जाती है। अब हमारी पार्टी रायसेन का सुनने को क्या देखने को भी मिला, विजुअल हमने भी देखे, हमारे पास भी आए थे। कांग्रेस के अंदर जो कुछ होते आ रहा है उसके
यदि सापेक्ष हम देखेंगे तो कुछ भी नहीं था, केवल कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में कोई बातचीत हुई है और बाकी तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। ये तो कांग्रेस में हमने देखा किस तरह से स्टेज तोड़ दिए जाते हैं, किस तरह से एक दूसरे पर जूतम पैजार होती है, लगातार हमने देखा। तो कांग्रेस कल्चर और भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर है। तो फिरोज सिद्दीकी जी कहना भी चाहेंगे तो जनता भरोसा उस पर नहीं करेगी। हमारे यहाँ कोई अनुशासनहीनता भी करता है तो उसको भी मालूम है कि अनुशासनहीनता। कांग्रेस में क्या हुआ वो तो दिख ही रहा ना, जब तो आपकी सरकार बन गई, वो तो हुआ है गड़बड़। लेकिन कहते हैं ना कि जब गलती हो जाए तो सुधार लीजिए, जब जागे जब ही सवेरा, तो अब वो जागने की तरफ बढ़ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है ना। मैंने तो पहले भी कहा मनोज जी की विपक्ष का मजबूत रहना भी अत्यंत आवश्यक है। विपक्ष अच्छा रहे, जीवंत रहे, जनता जिसकी बातें उठाए, जनहित के मुद्दे उठाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन कांग्रेस तो जिस तरह से अभी कुछ गिने चुने लोगों ने उसको केंद्र में हथिया लिया है, एक परिवार से बाहर निकल नहीं पा रही है कांग्रेस। उसके जो 29 नेताओं ने जो पत्र लिखा था जिसमें बड़े बड़े और अनुभवी नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे कांग्रेस के, उनकी बात कांग्रेस ने मानी नहीं। प्रदेश के अंदर अभी हम देख रहे हैं तो गिने चुने 2-3 नेताओं के अलावा कोई नेता और समझ में आता नहीं है। और किस तरह से केवल परिवारवाद कांग्रेस में चल रहा है, किस तरह से केवल एक परिवार ने राष्ट्रीय नेतृत्व संभाल लिया है और हर प्रदेश में भी केवल 1-2 नेता हो गए, उनके पुत्रों को सीटें दे दी गई हैं, उनके पुत्रों को टिकटें दी जा रही हैं। तो सब समझ में आ रहा है, जनता भी देख रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह से एक आम कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है, किस तरह से प्रोफेशनल्स को अभी मोदी जी के मंत्रिमंडल में लिया गया है। रिटायर्ड IAS IPS भी हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, किसान भी हैं और विभिन्न जातियों का जो सोशल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा सोशल इंजीनियरिंग आज तक किसी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं किया होगा। त्रिपुरा से पहली बार, आजादी के पहली बार कोई त्रिपुरा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहुंचे हैं। दर्जी समाज जैसे जो समाज है उनके प्रतिनिधित्व इस समय मंत्रिमंडल में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हर तरीके से, चाहे शिक्षा हो, चाहे समाज हो, चाहे क्षेत्र हो, हर दृष्टि से। पवन देवलिया जी, सवाल ये भी है कि कांग्रेस ये कह रही है SC/ST मुद्दे पर, अभी आपने देखा कि राज्यपाल जी से भी जब कमलनाथ मिले तो उन्होंने यही बात कही और फिर चर्चा वही है। तो क्या इस वर्ग को अब कांग्रेस साधना चाहती? क्योंकि एक दौर तो रहा जब कांग्रेस का रहा करता था, बाद में छिटक कर बीजेपी का हो गया। हालांकि 2018 में कुछ फिर बीजेपी फिर कांग्रेस के पास वापस आ गया, लेकिन क्या फिर चिंता सता रही इस बार की? देखिए मनोज जी, अभी कुछ ही दिन पहले हमारी कमलनाथ जी से बात हुई थी, तो राजनीतिक चर्चाएं हुई थी, बहुत सारी चीजें, कुछ उन्होंने सुझाव मांगे थे। तो हमने उनसे एक सवाल किया था, हमने कहा आप लोग दिन में 10 ट्वीट करते हैं, आपका जो आम मतदाता है वो ट्वीट पे रहता है क्या? आपके मुद्दों को समझता है क्या? ये ट्वीट उन लोगों के लिए होते हैं जो वोट डालने नहीं जाते, अब अपने मत का प्रयोग नहीं करते। आप ट्वीट के माध्यम से एक राजनीति को दिशा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो तबके में आपकी पहुंच होना चाहिए, जो मुद्दों की आपको पहुंचाना चाहिए, वहां वो ट्वीट नहीं देखते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का जमाना है, सोशल इंजीनियरिंग मान सकते हैं कि 80% लोग व्हाट्सएप फेसबुक का उपयोग करते हैं, ट्वीट से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो कमलनाथ जी ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, हम इस मामले में बिल्कुल फेलुअर हैं और हमें इस चीज को सुधारने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस कुछ प्रयास कर रही है। अब वो प्रयास कांग्रेस के लोग सफल होने देंगे कि नहीं होने देंगे, ये एक अलग विषय है। क्योंकि लगातार खबरें जो आ रही हैं, जो मिल रही हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और ये जो कल पत्र वायरल हुआ है, ये बहुत सोची समझी प्लानिंग है, रणनीति है कि ताबूत जो है ठोक रहे हैं, उनके लिए कांग्रेस को गड्ढे में डाल रहे हैं। निश्चित रूप से विभाजनकारी बयानों को देने से कांग्रेस को नुकसान होता है, ये दिग्विजय सिंह जी नहीं समझ रहे, कांग्रेस के बाकी लोग समझ रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह की जो कहना चाहिए बयानबाजी पे कौन लगाम लगाएगा, कौन उनसे बोलेगा कि आप गलत बोल रहे हैं, इसको आपको जब कहीं मुद्दा आए तो आपको बोलना चाहिए। तो इससे कांग्रेस डैमेज होती है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। मुद्दों को लपक लेती है भारतीय जनता पार्टी, तुरंत काउंटर करना शुरू कर देती है। जी। अब आप ये देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी काउंटर करती है तो कांग्रेस का जो कहना चाहिए खेमा कमलनाथ जी का, जो प्रदेश कांग्रेस का जी अध्यक्ष हैं, वो कोई नहीं बोलता उनमें से, कोई उसको प्रतिकार नहीं करता कि दिग्विजय सिंह ने जो बोला था वो सही बोला था। तो ऐसे में लगता है कि कांग्रेस अलग है और दिग्विजय सिंह अलग है। बिल्कुल फिरोज सिद्दीकी जी, ये जो कुछ बातें हैं जो इस तरफ इशारा भी करती है और मजबूरन सोचने को मजबूर कर देती है, जिसमें लगता है कुछ तो अलग है, कुछ तो गड़बड़ है, और इसी गड़बड़ी को ठीक करना इस समय कांग्रेस के लिए चुनौती है।
नहीं, गड़बड़ी है। देखिए, कोई चीज निरंतर जब संगठन में काम चलता है तो कुछ कमियां होती हैं जिस पर हम निरंतर बात करते रहते हैं और अपनी कमियों को दूर भी करते हैं। इसमें कोई नई बात तो आज है नहीं और कोई छुपी हुई बात भी नहीं है। तो हम करते रहते हैं निरंतर, और होता है। संगठन बहुत बड़ा, कांग्रेस जो है बहुत बड़ा संगठन है। वो संगठन जब बहुत बड़ा है, बहुत पुरानी पार्टी है, तो उसमें कई सारी चीजें जो दिक्कत आती है हम उसको दूर करते रहते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसको हमने फेल साबित कर दिया जनता के बीच में। ये हमारे कार्यकर्ताओं की और हम लोगों का परिश्रम है। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है। कोविड में हमारी जितनी भारी जनहानि कांग्रेस की हुई है वो हम ही जानते हैं, और उसके बाद भी कांग्रेस जो है फूंक फूंक के हमारे कार्यकर्ता कदम रख रहे हैं कि कम संख्या में लोग आ रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये ना कांग्रेस कुछ काम नहीं कर रही। कांग्रेस तो अपना निरंतर काम कर रही है। पेट्रोल डीजल महंगाई पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उतना बड़ा प्रदर्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी स्थितियां ठीक नहीं है। स्थितियां एक बार नॉर्मल हो जाए, हम आपको बड़े प्रदर्शन करके भी दिखा देंगे। सब चीज होगी। कांग्रेस का संगठन तो वही है। ये जो रिपोर्ट सौंपने की बात कही जा रही है, क्या इस रिपोर्ट के बाद परिवर्तन होगा? देखिए, रिपोर्ट जो है, ग्राउंड फीडबैक जो है वो लिया जाता है कार्यकर्ताओं से, और कार्यकर्ताओं से पूछ के कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में उपयुक्त रहेंगे और कौन कौन नए लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, किनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहे हैं तो उनको वहां से हटाया जाना चाहिए। ये सारी रिपोर्ट जो है ग्रास रूट लेवल से कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठा की है, और उसी के आधार पर अब हम निर्णय ले रहे हैं। तो इसमें कोई, ये तो बहुत अच्छी प्रशंसनीय कदम है जो होना चाहिए हर संगठन में, कि जहां लोग, जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है उसकी भी राय मिलना चाहिए। और बूथ की ये अच्छी बात है। नरेंद्र शिवाजी पटेल, बूथ की जो जानकारी है वो तक लेकर जा रही है कांग्रेस, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे महंगाई जैसे मुद्दे, और अब विपक्ष अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रहा है, वो दिखाई भी देगा। बिल्कुल मनोज जी, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, हमारे तो बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात पे चिंता जाहिर की है कि कांग्रेस का सरवाइव करना, कांग्रेस का स्वस्थ रहना, तंदुरुस्त रहना बहुत अत्यंत आवश्यक है भारतीय लोकतंत्र के लिए। अन्यथा जो छोटे छोटे दल कुकर मुत्ते की तरह उग रहे हैं, वो कब किस राष्ट्र विरोधी ताकत के हाथों में खेलेंगे ये कहा नहीं जा सकता। आज तो दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस भी ऐसे दलों से तालमेल बिठाने के चक्कर में कब कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ घुल मिल जाती है, कब उन ताकतों के हाथ में खेलने लगती है, ये भी एक बड़ा अफसोसजनक तथ्य है। इससे बेहतर है कि कांग्रेस अपना आंतरिक लोकतंत्र मजबूत रखेगी, कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं की बात सुनेगी, उनके हिसाब से चलेगी, तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय तो जनहित दोनों की सुरक्षा होगी। पवन जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, क्या जरूरत है इस बात की, और क्या कांग्रेस अब मजबूर है कि कुछ परिवर्तन कर ले? देखिए मनोज जी, कांग्रेस की एक सबसे बड़ी समस्या है कि वो विपक्ष, या कहना चाहिए उनके जो विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी के दुख में अपना सुख तलाशती है और उसको उसी का गुणगान करती रहती कि हमने ऐसा किया, मंत्रियों ने कौन सी बात की, कौन सी ये आई, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात है। अब अंदर की बात कांग्रेस ने उसमें क्या कर दिया, ये एक चर्चा का विषय है कि कांग्रेस अगर किसी मुद्दे को लेके आती है और उस पर लड़ती है, मंत्रियों में विवाद होता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सफलता है। तो कांग्रेस को इस लेवल पर जाकर काम करना चाहिए कि उनका कार्यकर्ता खड़ा हो, उसका मनोबल मजबूत हो। उनके जो विधायक हैं, विधायकों से बात कीजिए, वो कहते हैं भाई साहब हमें अपने स्तर पे चुनाव लड़ना पड़ेगा, अब तो कांग्रेस का खत्म हो गया काम। पवन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन कांग्रेस में बदलाव की एक बार आहट है। चर्चा ये है कि एक रिपोर्ट तैयार हुई है जो मुकुल वासनिक के नेतृत्व में अलग अलग सचिवों ने जुटाई थी, जिलों से जुटाई, कार्यकर्ताओं से बात की। उस रिपोर्ट के बाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव भी दिखेंगे। बड़ा सवाल, क्या विपक्ष का नेता बदला जाएगा या फिर जिलों की कमान बदली जाएगी? ऐसी बहुत सारी बातें चल रही है, नजर रहेगी इस पर। बदलेगा नेता? मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।